हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो इससे ये चीज़ तो समझ आ रही है कि आज से हम ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करेंगे। आपको ये पता होगा कि यूपी पीसीएसजे में प्री के पेपर में ही ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट को प्री के अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। आई नो कि ये सब्जेक्ट बच्चों को बोरिंग लगता है, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, उन्हें चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट भी लगती हैं, टर्म्स नहीं समझ में आते, बहुत एक दूसरे से मिलती हुई सारी चीज़ें हैं, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बच्चे कि क्या किस में कहना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी कि चीज़ों को सिंपल बना सकूँ, जितना मैं कर सकती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं यहाँ से आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊँगी, बहुत डीप में नहीं जाऊँगी। क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जो टर्म से बन रहे हैं, जिस डेफिनेशन से बन रहे हैं, वो चीज़ें बताऊँगी। क्वेश्चन इसमें बनते कैसे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, और या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की इतनी सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे ज्यूरिस्टों ने डेफिनेशंस दिए हुए हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो एक स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस ज्यूरिस्ट ने कहा है। तो वो सारी चीज़ें समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या एक्चुअली, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, क्यों ये यूज़ में है। और चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो टर्म है ना, ये एक लैटिन टर्म है बेसिकली। ठीक, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म विच इज़ नोन एज ज्यूरिस्प्रूडेंसिया। ओके, तो ज्यूरिस्प्रूडेंसिया को जो हम बाइफर्केट करते हैं तो हमें टू टर्म मिलते हैं, एक होता है ज्यूरिस और एक होता है प्रूडेंस। ठीक, ज्यूरिस्प्रूडेंस को हमने टू टर्म में बाइफर्केट कर दिया, तो हमें क्या मिला, 1 सेकेंड। सपोज ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड है, ठीक, इसको टू टर्म में हमने बाइफर्केट किया। पहला हमको दिखता है ज्यूरिस, ओके, ज्यूरिस दिखता है, और दूसरा टर्म हमको मिलता है प्रूडेंस। तो एक टर्म मिला ज्यूरिस और एक मिला प्रूडेंस। अब ज्यूरिस का मतलब क्या हुआ, ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, राइट। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, एंड प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, स्किल। स्किल कहिए या फिर नॉलेज कहिए, तो ये हो जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब कि स्किल क्या, अगर हम इसको कंबाइन करें तो क्या होगा, नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ इज कलेक्टिवली नोन एज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक, हमने आपको क्या बताया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ से लिया गया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन टर्म है विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ज्यूरिस्प्रूडेंसिया, एंड इट्स वाइडेस्ट सेंस, इसका जो सेंस है बहुत वाइड है। आप जब पढ़ेंगे ना तो एक ज्यूरिस्ट ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा। एक तो इसमें एक चीज़ ये आती है ना कि एक ने कुछ कहा तो दूसरा आके उसको क्रिटिसाइज़ कर देगा, वो कहेगा नहीं ये नहीं है, कुछ और है। फिर उन्होंने जो कहा, फिर अगला कोई आता है, वो कहता है नहीं ये नहीं, कुछ और है। तो आई नो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई अब याद किसको करना है, कैसे पढ़ें, कैसे यूज़ करें। तो मैं जब डेफिनेशंस वाली चीज़ें पढ़ाऊँगी तो उसमें आई विल ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ ट्रिक, जैसे कि आप याद कर सकें। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंसिया टर्म से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है स्किल ऑफ लॉ एंड नॉलेज ऑफ लॉ। और ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस सिग्निफाइज नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। नॉलेज ऑफ लॉ तो बताता ही है, और इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है लॉ को, वो सारी चीज़ों से हमें ये चीज़ों को हमें बताता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस सिंपली क्या होता है, एक साइंस ऑफ लॉ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइंस, यहाँ पे साइंस टर्म भी, क्योंकि ये बड़ा कुछ देखिए, जब मैं आपको ज्यूरिस के बारे में पढ़ाऊंगी तो कुछ ज्यूरिस्ट ने कहा है कि ये साइंस है, कुछ ज्यूरिस्ट कहते हैं दिस इज़ नॉट द साइंस, दिस इज़ आर्ट। तो अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, लेकिन हमें पढ़ना सबको है। एक पढ़ना ऐसा पढ़िए कि जब आपके प्री में क्वेश्चंस आए तो कम से कम आप आंसर को पहचान सकें ना, तो वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इसको आप ऐसा पढ़ेंगे तो भी हो जाएंगी चीज़ें। तो ये तो हो गया ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का यही होता है कि ये साइंस ऑफ लॉ है, जो प्राइमरीली किससे कंसर्न होता है, रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट से।
हमारी रोज़ की चीज़ों से रिलेटेड, ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड, ह्यूमन की क्या वैल्यूज़ हैं, उनके नीड क्या हैं और गोल क्या है सोसाइटी का। तो हर एक चीज़ को मीट करना है, हर एक चीज़ की डिमांड को पूरी करते हुए एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है लॉ की बेसिकली, जिसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये तो हो गई ज्यूरिस्प्रूडेंस की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ डिफरेंट टाइम बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट सेंस। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ jurists will come and they will have given different kind of their thought, their ideologies, and you will study some kind of school also. तो what is the meaning of school? स्कूल का मतलब वो हम जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं वैसा स्कूल नहीं, स्कूल का मतलब हो गया आइडियोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है, थॉट क्या है। तो बहुत सारे स्कूल्स हम इस पर पढ़ेंगे, जैसे कि हम हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ते हैं, नेचुरल स्कूल से बेसिकली स्टार्ट होता है, नेचुरल स्कूल पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम ऑस्ट्रेलियन का स्कूल पढ़ते हैं, ऑस्ट्रियन जिस जो ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे, एनालिटिकल स्कूल जिसको कहते हैं। और फिर हम आते हैं तो हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ेंगे, सोशोलॉजिकल स्कूल पढ़ेंगे, या फिर हम आएंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे आगे, रियलिस्टिक स्कूल्स भी पढ़ने को मिलता है। तो बहुत सारे स्कूल हैं। तो होता है कि पर्टिकुलर 4-5 लोग हैं, अगर 4-5 लोगों की थॉट एक जैसी है तो उनको एक स्कूल में रख दिया गया। दूसरे 4-5 लोगों की ग्रुप है, उनकी थॉट एक दूसरे से मिल रही है तो उनको दूसरे स्कूल में रख दिया गया। वही स्कूल है यहाँ पे, वही ब्रांच है, वही आइडियोलॉजी है, वही उनकी फिलॉसफी है। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस टर्म है, इट हैज़ डिफरेंट टाइम बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट सेंस, डिफरेंट सेंसेस में और डिफरेंट टाइम पे यूज़ किया गया है। सम टाइम इट हैज़ बीन यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ द टर्म लॉ। कभी कभी इसको लॉ का सिनोनिम्स भी कहा जाता है, कभी कभी फिलॉसफी ऑफ लॉ भी कही जाती है, कभी कभी साइंस ऑफ लॉ भी कही जाती है, राइट। तो इतनी सारे टर्म्स हैं इनके, इतनी सारे चीज़ें हैं, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हमें पढ़ना है। द प्रेजेंट टेंडेंसी अपीयर्स टू बी टू प्रेफर द टर्म लीगल थियरी टू द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियरी भी चीज़ों को सिनोनिम्स कही जाती हैं। जैसे लीगल थियरी अगर है तो इक्वल टू ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस टर्म के डेफिनेशन पे। ओके, तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या क्या हैं, किसने किसने क्या क्या कही हुई हैं, वो हम पढ़ेंगे। डेफिनेशंस में पहले तो ऑक्सफोर्ड की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, द सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज और द साइंस ऑफ ह्यूमन लॉ इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब एक ऐसा ब्रांच लॉ का जो कि सिस्टमैटिक है, फॉर्मुलेटेड है, और नॉलेज और द साइंस ऑफ ह्यूमन लॉ, और जो ह्यूमन लॉ को साइंस जो है, एक साइंस टर्म भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वही ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना। तो ये तो हो गई इसकी डिक्शनरी मीनिंग। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्या क्या डेफिनेशन है, कैसे कैसे डिफाइन किया है ज्यूरिस्ट ने टाइम पे, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन हम पढ़ते हैं अल्पाइन का। अल्पाइन ने क्या कहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन एंड साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, राइट। अब इस जस्ट एंड अनजस्ट को राइट एंड रॉन्ग के वर्ड से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देगा, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 एंड स्टेटमेंट हैज बीन गिवन दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, हु हैज़ सेड दिस स्टेटमेंट। वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे पहला अल्पाइन हो जाएगा, दूसरा सिसरो हो जाएगा, ऑस्टिन हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा। तो आपको पढ़ा है, अगर आपने, आपको याद है चीज़ें, तो आपको अल्पाइन पे ही टिक करना होगा। अब इसका अगर मैं ट्रिक बता दूं आपको, तो जहाँ पे जस्ट एंड अनजस्ट की बात आ रही है, यू यूज़ हो रहा है ना, अनजस्ट से आप को रिलेट कर सकते हैं अल्पाइन, यू। आई डोंट नो ये आपको पसंद आएगा कि नहीं, मेरा यही ट्रिक था याद करने का, इवन है मेरा यही ट्रिक याद करने का, तो आप भी प्लीज़ अप्लाई करिएगा, हो सकता है आपको याद हो जाए। तो ये हो गया आपका पहला डेफिनेशन, हमने पढ़ लिया। अल्पाइन ने क्या कहा, डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये हो गया, पहला डेफिनेशन पढ़ लिया हमने। दूसरा डेफिनेशन आता है सिसरो। सिसरो किस स्कूल से थे, नेचुरल लॉ स्कूल से थे एक्चुअली ये। इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया है, इन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। इन्होंने फिलोसफिकल एस्पेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट किया, कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो फिलोसफिकल काइंड ऑफ थिंग है, इसमें एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट है जिसमें नॉलेज ऑफ लॉ हो, जिसमें लॉ की चीज़ें इंक्लूड की गई हों, तो वो सिसरो ने कहा फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये हो गया सिसरो का। नेक्स्ट आते हैं
ऑस्टिन ने कैसे डिफाइन किया? ऑस्टिन ने कहा कि दिस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. ऑस्टिन वॉज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट हु यूज द टर्म पॉजिटिव लॉ, राइट. ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ के बारे में बात कही. तो ये कैसी फिलॉसफी का यूज़ तो इन्होंने भी किया, पर इन्होंने कहा ये पॉजिटिव लॉ है. लॉ कैसा है? ये पॉजिटिव है. तो ये तो हो गया ऑस्टिन का. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. अब ये क्या कह रहे हैं? बाई पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या हुआ? जस्ट positivism. He means the law laid down by political superior for controlling the conduct of those subject to his authority. पॉजिटिव लॉ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल सुपीरियर है, कोई एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है, और उनके पास पावर कैसा है कि वो लोगों के कंडक्ट को, लोगों के चीज़ों को वो कंट्रोल में रख सके, अपने कंट्रोल में उन चीज़ों को. एक अथॉरिटी है, एक पॉजिटिव अथॉरिटी है विच हैज़ पावर टू कंट्रोल दी कंडक्ट ऑफ द पीपल. तो ये तो ऑस्टिन ने कह दिया भाई. चलो, ऑस्टिन के डिफिनेशन हम पढ़ लिए हैं. ऑस्टिन को आप ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. ऑस्टिन ने क्या यूज़ किया है? पॉजिटिव लॉ के बारे में कहा है जूरिस्प्रूडेंस को. फिलॉसफी तो कहा ही है इन्होंने, पॉजिटिव लॉ भी बोला. अब आते हैं हॉलैंड. हॉलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. हॉलैंड ने कहा कि दिस इज़ द साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. अब यहाँ से साइंस टर्म यूज़ हो रहा है, SCIENCE. ओके, साइंस कह दिया इन्होंने इसको कि ये साइंस है. क्योंकि हम साइंस के अभी डेफिनेशन में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट वेयर सिस्टमैटिक एंड ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे सिस्टमैटिक और एक फॉर्मुलेटेड चीज़ें हैं, तो वही साइंस कही जाती हैं. ओके, तो ये हो गया यहाँ पे भी साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ इन्होंने कहा. किसने कहा? हॉलैंड ने कहा जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा. फिर आते हैं सामन. सामन ने क्या कहा? सामन ने कहा जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. इन्होंने सिविल लॉ को यूज़ किया. सिविल लॉ को यूज़ किसने किया है? सामन ने किया. यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सामन ने जूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया? दिस इज़ द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल. साइंस तो है ही, बट दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. पहली बार उन्होंने सिविल लॉ के बारे में जूरिस्प्रूडेंस को एज अ सिविल लॉ बोला. अब आते हैं हम, एक सेकेंड, ओके. अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे. कांट है इमैनुअल कांट. तो इन्होंने क्या कहा है? जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ राइट. दिस इज़ द साइंस ऑफ राइट. अब देखिए, आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे, आप एक टाइम पे बोर भी होंगे कि क्या है ये डेफिनेशन में शब्दों का हेर फेर है. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है. तो कांट ने कैसे डिफाइन किया जूरिस्प्रूडेंस को? दिस इज़ द साइंस ऑफ राइट. साइंस ऑफ राइट सही चीज़ों का एक विज्ञान है. जो राइट एंड रॉन्ग से हमने पढ़ा था ना, जस्ट एंड अनजस्ट. जस्ट एंड अनजस्ट किसने कहा था? जस्ट एंड अनजस्ट अल्पाइन ने कहा था. ये मैंने आपको यहाँ पे बताया. इससे आप याद रखेंगे यू एंड यू, तो अनजस्ट, जस्ट एंड अनजस्ट यहाँ से हो जाएगा. फिर सामन ने और कांट ने कहा था साइंस ऑफ राइट. ये साइंस ऑफ राइट है. राइट टी आ रहा है, कांट टी आ रहा है. तो यहाँ से पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं, पर ऐसा ट्रिक आप लगा सकते हैं. कांट है तो राइट, तो साइंस ऑफ राइट अगर कहा तो वो कांट आ जाते हैं. अब आते हैं हम रॉस्को पाउंड पे. डीन रॉस्को पाउंड इनका पूरा नाम है. अगर आपने पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस के पहले भी, तो आपको एक मिली होगी सोशल इंजीनियरिंग थियरी ना. सोशल इंजीनियरिंग थियरी किसकी है? डीन रॉस्को पाउंड की है. ये क्वेश्चन पूछता है सोशल इंजीनियरिंग थियरी गिवन बाय रॉस्को पाउंड. अब इन्होंने भी वही साइंस ऑफ लॉ ही कह दिया, सेम चीज़ इन्होंने भी कही. अब आते हैं हम ग्रे पे. ग्रे ने कैसे डिफाइन किया है जूरिस्प्रूडेंस को? उन्होंने कहा ये तो साइंस ऑफ लॉ है ही, ठीक, जो पहले लोग कहते आ रहे हैं उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया. फिर कहा द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ये. सेम चीज़ जैसे हम फॉर्मुलेटेड एंड अरेंजमेंट अभी पहले पढ़ के आए थे, वही चीज़ इन्होंने भी कह दिया, लेकिन शब्दों का हेर फेर कर दिया है, कुछ अलग शब्द यूज़ कर दिए हैं. द रूल फॉलोड बाय द कोर्ट एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन दीज रूल. तो ये ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है जिसको कोर्ट के थ्रू इसको फॉलो किया जाता है, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है जो इस रूल्स में इन्वॉल्व हैं. तो ये किसका है? ग्रे का है. ये चीज़ याद रखिएगा. एलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एलन के स्टेटमेंट भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं. एलन ने कैसे जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. इन्होंने साइंटिफिक सिंथेसिस टर्म यूज़ कर दिया है.
इसे याद रखिएगा कि साइंटिफिक सिंथेसिस यूज्ड है तो एलन ने ही कहा है, ठीक। इन्होंने कहा है दिस इज साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है कीटोन। अब देखिए ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आप यहाँ पे समझने जैसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ आप समझ सकते हैं, पर मैक्सिमम चीज़ आपको रटनी है। आप इसको रट डालिए, घोट डालिए, पी डालिए, कुछ भी करिए, पर एग्जाम्स में तो ये आता ही आता है, आपको ऐसे पढ़ना है। फिर इसको कीटोन ने कैसे डिफाइन किया? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अब यहाँ इन्होंने कहा कि दिस इज द जनरल प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं, बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल कहते हैं ना, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस यही बताता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच टॉक्स अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो ये तो मैं अपनी तरफ से शब्दों को जोड़ रही हूँ, पर इन्होंने क्या कहा था? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, एक फॉर्मुलेटेड काइंड ऑफ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो फॉर्मुलेटेड है, बहुत ही अरेंजमेंट है, बहुत ही सेग्रीगेटेड है, तो वो आपका कीटोन का डेफिनेशन आ जाएगा। जूलियस स्टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैक्सिमम बच्चे जानते ही होंगे, हम जब एलएलबी में पढ़ते हैं तो हमें लग रहा है बच्चे तब से याद होगा ये सारी चीज़ें। जूलियस स्टोन ने क्या कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ये जो है लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन, लाइक लॉयर्स कैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल को अपने डेली लाइफ में कैसे वो कैसे वो उसको अप्रोच कैसे रखते हैं, कैसे उसके प्रिंसिपल्स को, उसके रूल्स को अप्लाई करते हैं अपने केसेस के थ्रू, अपने जो भी प्रेसिडेंट्स वगैरह आते रहते हैं जजेस के, उसके थ्रू, तो वो सारी चीज़ें जूलियस स्टोन के थ्रू कही गई हैं, इसको ज़रूर याद रखिए। लास्ट की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्या कहा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ एन आई ऑफ लॉ। ये आई ऑफ लॉ है, ये एक तरह सबकी आँखें हैं, जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं वो सबकी आँखों की तरह इनको ट्रीट किया गया है, ठीक। तो ये हो गया लास्की का। अब इतने डेफिनेशंस तो हमने पढ़ लिए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और क्या क्या पढ़ा हमने, अगर मैं रिवाइज कर दूं तो अब सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्पाइन का अल्पाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें जस्ट एंड अनजस्ट की बात की गई है। ये जस्ट याद रखिए, जस्ट एंड अनजस्ट रिलेटेड टू अल्पाइन। सिसरो ने कहा फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफिकल एस्पेक्ट को यूज़ कर दिया सिसरो ने, राइट। फिर ऑस्टिन का तो याद ही होना चाहिए, ऑस्टिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टिन ने कहा कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ किसने यूज़ किया? ऑस्टिन ने कहा, ऑस्टिनियन स्कूल से ये बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट आया हॉलैंड। हॉलैंड ने कहा दिस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इन्होंने साइंस टर्म यूज़ कर दिया। सामंड ने कहा द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, इन्होंने सिविल लॉ का यूज़ किया, सिविल लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ किया, तो वो सामंड हो गए। फिर कांट ने कहा कि दिस इज द साइंस ऑफ राइट, ओके। कांट ने कहा साइंस ऑफ राइट, कांट ने कहा साइंस ऑफ राइट। डीन रस्कोपाउंड ने कहा दिस इज द साइंस ऑफ लॉ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी किसने दी है? तो वो रस्कोपाउंड ने दी है। जब स्कूल्स हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ और अच्छे से समझेंगे। ग्रे ने कहा दिस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल फॉलोड बाय द कोर्ट एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दीज रूल। मतलब दिस इज द बेसिक साइंस ऑफ लॉ, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वही चीज़ें हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे इसको यूज़ में लाना है, वो सारी चीज़ें हैं। एलन ने कहा कि द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, साइंटिफिक सिंथेसिस से याद रखिएगा एलन ने कहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। कीटोन ने फिर से कहा कि दिस इज अ स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। स्टोन ने कहा लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। लास्की ने कहा आई ऑफ लॉ। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या क्या डिफिनीशंस हैं। अब हम आते हैं नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये कैसा सब्जेक्ट है, इसका नेचर कैसा है। जब हम पहले दिन से जब हम लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पहली क्लास में ये बताई जाती है ये चीज़ कि वी हैव टू स्टडी हियर टू टाइप्स ऑफ लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। अब व्हाट इज़ प्रोसीजरल एंड व्हाट इज़ सब्सटेंटिव? सब्सटेंटिव बेसिकली क्या होते हैं, जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करती हैं, ठीक। क्या राइट्स होंगे इंडिविजुअल के, क्या उनकी लाइबिलिटीज़ होंगी, तो ये जो है हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस से पता चलता है, हमें सब्सटेंटिव लॉ से पता चलता है। अब उन्हीं राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को कैसे प्रोसीजर में लाना है, कैसे इन्फोर्स कराना है, वो हमें प्रोसीजरल लॉ से पता चलता है, ठीक। ये तो हो गया। तो क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रोसीजरल लॉ है या फिर ये सब्सटेंटिव लॉ है, कैसा लॉ है? ये ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये प्रोसीजर बता रहा है, ना तो
ना तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं ये बता रहा है। ये सारी चीज़ों से ये सब इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो ये है क्या, ये क्या है, ये सिंपली क्या बता रहा है, ये आपको बताता है, 1 सेकेंड, ये ना तो प्रोसीजरल लॉ है, ये याद रखिएगा, और ना ही ये सब्सटेंटिव लॉ है, और ना ही ये कोडिफाइड है। ठीक, कोडिफाइड नहीं है, एक्ट के जैसा नहीं है, ये बिल्कुल थियरी जैसी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, जूरिस्प्रूडेंस गिव्स अप नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हमें एक बेसिक प्रिंसिपल बताता है, एक फंडामेंटल चीज़ बताती है किसी भी लॉ के बारे में। नॉर इट इज़ प्रोसीजरल, नीदर इट इज़ प्रोसीजरल नॉर इट इज़ सब्सटेंटिव, इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या हो गया, अब जैसे हमने पढ़ा था ना, सब्सटेंटिव लॉ में राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात हम करते हैं ना, सब्सटेंटिव लॉ जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि राइट्स क्या हो सकती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। अब ये जो जूरिस्प्रूडेंस है वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ राइट, आप राइट कहोगे किसको, आप लाइबिलिटी कहोगे किसको। चलो राइट्स तो पढ़ लिया, लाइबिलिटीज़ पढ़ ली, और ओनरशिप पढ़ लिया, और पोजेशन पढ़ लिया, लेकिन ये पर्टिकुलर जो टर्म है, पोजेशन है, ये क्या है, ओनरशिप क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा है, हमें बताता है जूरिस्प्रूडेंस। ओके, तो ये जो है ना, ये अनकोडिफाइड लॉ है, इसे कोडिफाइड नहीं किया गया है, ये आई ऑफ लॉ है। इट मीन्स दैट इट थ्रोज लाइट ऑन ईच ब्रांच ऑफ द लॉ। ये आपका कहीं से भी ना तो प्रोसीजर बता रहा है, ना तो कुछ सब्सटेंटिव के कैटेगरी में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अनकोडिफाइड हो गया, कोई कोड में तो है नहीं। हम बुक्स वगैरह देखते हैं तो थियरी 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 जैसी चीज़ें हमें दिखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये हो गया आपका क्या, 1 सेकेंड, ओके, तो ये हो गया आपका क्या, नेचर क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है, हमने नेचर पढ़ लिया। तो नेचर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, हाँ, नेचर में हमने पढ़ा कि इट गिव्स अस नॉलेज, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ बता रहा है, जिसमें कि हम राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ड्यूटी की मीनिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे, पोजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी क्या है, रेमेडीज़ क्या है वो पढ़ेंगे, और नॉलेज कैसा दे रहा है, सोर्स ऑफ नॉलेज भी देता है। हम पढ़ते हैं नॉलेज किस तरीके का दे रहा है, सोर्स ऑफ लॉ, लॉ आया कहाँ से है, लॉ के सोर्सेज क्या हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, लॉ के सोर्सेज में आपका लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, और टाइम टाइम पे जो जजेस इवॉल्व कर रहे हैं अपने वर्डिक्ट को, वो सोर्स बन सकता है, कस्टम सोर्स बन सकते हैं, यूजर सोर्स बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों से हमें एक इंट्रोडक्शन दिलाता है ये आपका जूरिस्प्रूडेंस। और जूरिस्प्रूडेंस में जब आप पढ़ेंगे ना, ऐसी लॉ का ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है जिसमें जूरिस्प्रूडेंस लॉ की ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, लॉ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो जूरिस्प्रूडेंस में ना दिया हो, चाहे वो आपका कॉमर्शियल लॉ हो, चाहे वो आपका प्रोसीजरल लॉ हो, चाहे वो आपका सब्सटेंटिव लॉ हो। हम कॉरपोरेट के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें, हम कंपनी लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें, हम लीगल पर्सनालिटी के बारे में भी पढ़ते हैं, और हम इसमें लाइबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, पोजीशन के बारे में, ओनरशिप, ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलती हैं हमें, बहुत 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 ज़्यादा। तो इतना नहीं परेशान होना है कि बहुत डीप है, नहीं, एक आउटलुक मैं आपको दे दे रही हूँ ताकि बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएँ कि है क्या जूरिस्प्रूडेंस। तो ये हो गया, आई ऑफ लॉ है। इट इज़ साइंस अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन के डिफिनीशंस में हमने देखा था, चाहे वो सामन रहे हों, ऑस्टिन, हॉलैंड रहे हों, उन्होंने साइंस कहा, बट इट इज़ नॉट साइंस अकॉर्डिंग टू स्कॉलर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल के कुछ जुरिस्ट रहे जिन्होंने कहा ये साइंस नहीं है, इट इज़ सोशल साइंस, उन्होंने कहा ये सोशल साइंस है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल, लेकिन ऑस्टिन और सामन ने कहा कि ये साइंस है। उन्होंने अपने अपने डेफिनेशन में साइंस टर्म को यूज़ किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो अभी तक हमने नेचर के बारे में पढ़ लिया, और जूरिस्प्रूडेंस टर्म क्या है वो पढ़ लिया, और हमने पढ़ा क्या क्या, जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से लिया गया है वो सारी चीज़ें पढ़ ली। तो अगर मैं समराइज़ कर दूँ, जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से लिया गया है, लैटिन टर्म से लिया गया है, विच मीन्स जूरिस्प्रूडेंसिया। जूरिस्प्रूडेंसिया को अगर हम बाइफर्केट करें तो जूरिस प्लस प्रूडेंस आता है। नॉलेज ऑफ लॉ, स्केल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। जूरिस्प्रूडेंस के हम बहुत सारे डेफिनेशंस हमने पढ़े हैं, जिसमें कि आपको 1 सेकेंड,
जिसमें मैंने आपको अल्पाइन के बारे में बताया, सिसरो की डेफिनेशन के बारे में, ऑस्टिन के डेफिनेशन के बारे में बताया। फिर हॉलैंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा था। सामन ने कहा था सिविल लॉ है। देखिए हॉलैंड ने भी साइंस यूज़ किया हुआ है, सामन ने भी साइंस यूज़ किया हुआ है, फिर कांट ने भी साइंस यूज़ किया हुआ है। फिर डीन रस्कोपाउंड ने कहा साइंस ऑफ राइट है। डीन रस्कोपाउंड के साथ मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, अरे कौन सा प्रिंसिपल दिया था, एक जो मैंने आपको बताया था सोशल इंजीनियरिंग थियरी इन्होंने बताई थी। ठीक, फिर ग्रे के बारे में पढ़ा हमने, एलन के बारे में पढ़ा, कीटोन का क्या जूरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन रहा वो पढ़ा, लास्की का पढ़ा। लास्की ने कहा कि दिस इज़ द जूरिस्प्रूडेंस इज़ एन आई ऑफ लॉ, ये चीज़ें। फिर हमने नेचर के बारे में बात की। नेचर मैंने आपको कैसा बताया इसमें कि ना तो ये प्रोसीजर लॉ है, ना तो ये सब्सटेंटिव लॉ है, ये क्या है, जो कि ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। और ये करता क्या है, ये आपको इट गिव्स नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। एक बेसिक प्रिंसिपल बताता है लॉ का। ठीक, बेसिक प्रिंसिपल बता रहा है, फंडामेंटल चीज़ें बता रही हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे हम राइट मीनिंग, किसी मीनिंग ऑफ राइट पढ़ लिया, ड्यूटी पढ़ लिया, पोजीशन पढ़ लिया, प्रॉपर्टी पढ़ लिया, रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। तो ये तो नेचर हो गया। इस वीडियो में हम यहीं रोकते हैं इसको, और आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्कोप वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।